जय भोलेनाथ। साधकों, हम सबको जीवन में शंकर जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अगर आप जीवन में सत्य का आचरण करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो साधकों यह शंकर जी की ही भक्ति है। मैं आपको अगरबत्ती करने के लिए नहीं कह रहा कि अगरबत्ती करो, धूप करो, नहीं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सत्य का आचरण करते हैं, केवल सत्य बोलते हैं अपने जीवन में और शाश्वत सत्य बाबा महाकाल के बताए मार्ग पर चलते हैं, तो आप शंकर जी के ही भक्त हैं। प्रतिदिन जब आप शयन अवस्था का त्याग करते हैं, तब सर्वप्रथम शंकर जी को प्रणाम करें, शंकर के गणों को प्रणाम करें। आपका दिन अवश्य मंगलमयी होगा। साधकों, इस वीडियो में हम आपको बड़ा ज्ञान बताने वाले हैं, जो गहरा ज्ञान है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखना। और साधकों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जो पिछले वीडियोज है ना, उसे अवश्य देखना। हमने शिव तत्व को समझाने का प्रयास किया है। शंकर जी की कृपा के माध्यम से आपका भी कल्याण उसके श्रवण मात्र से अवश्य होगा। इसलिए आप सबको उन सब वीडियोस को देखना चाहिए। साधकों, शिव गीता में हमने पिछली वीडियो में जाना कि 5 प्रकार की देह की उत्पत्ति होती है, जिसमें जरायुज जो जेर के साथ लिपटे होते हैं जन्म के साथ, अंडज जो अंडे में होते हैं, ठीक, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, उद्भिज जो स्थावर होते हैं, जो जन्म के समय एक स्थान पर उत्पन्न होकर पूरा जीवन वहीं यापन कर देते हैं, यानी संतान प्रवर्तित नहीं करते। तो 5वां जो प्रकार है वह दैव सर्ग है। तो शंकर जी ने कहा कि यहां हमें वर्णन मुख्य रूप से जरायुज का करना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो मुक्ति के बिल्कुल करीब होता है, जो इस ज्ञान को पचा पाने की क्षमता रखता है। और उसमें जरायुज में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य का वर्णन यहां किया जाएगा। तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है? शंकर जी ने कहा कि स्त्री के रज और पुरुष के शुक्र के मिलन से जरायुज का अस्तित्व होता है, उत्पत्ति होती है। अगर रज की मात्रा बढ़ जाए तो कन्या की प्राप्ति होती है, और जब पुरुष का शुक्र अधिक बढ़ जाए तो पुरुष की प्राप्ति होती है। और कहा गया कि सम दिनों में, जैसे क्षमा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां, 14वां, 16वां, इस दिन योग करने से, मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ठीक। और विषम दिनों में योग करने पर, संयोग करने पर कन्या की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से 16वें दिन में किया गया मिलन पुत्र रत्न की प्राप्ति दिलाने वाला होता है, और पुत्र चक्रवर्ती राजा के समान होता है। यह वर्णन हमने पिछली वीडियो में किया, आपने सुना होगा। नहीं सुना तो विस्तार को जानने के लिए कृपया पिछली वीडियो अवश्य देखें। साधकों, आगे एक बड़ा रहस्य शंकर जी ने खोला। सभी माता बहनों को इस ज्ञान को प्राप्त करके उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि हे रामचंद्र, जब चौथे दिन ऋतु स्नान पूर्ण हो जाता है, तो वहां से लेकर, यानी चौथे दिन से लेकर 16वें दिन तक का जो समय होता है, स्त्री कामातुर होकर कामना की दृष्टि से जिस भी पुरुष का मुख देखते हैं, या जिस भी पुरुष के मुख को अपने ध्यान में लेकर आती है, तो संतान की शक्ल उसी चेहरे से मिलती है। इसलिए स्त्री को मुख्य रूप से, आवश्यक रूप से अपने पुरुष के चेहरे का ध्यान करना चाहिए। ऋतु स्नान से लेकर 16वें दिन तक
अगर किसी और पुरुष का आपने ध्यान कर लिया तो बच्चे की शक्ल उसी पुरुष से मिल जाएगी, जो कि गलत होगा। संसारिकता की दृष्टि से जो गलत हो जाएगा, आदर्श स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो वो स्थिति गलत हो जाएगी। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह कामातुर होकर केवल और केवल अपने पति के मुख का स्मरण ही करे, किसी अन्य पुरुष का नहीं। ये बड़ा रहस्य खोला है शंकर जी ने कि ऋतु काल में स्नान करके स्त्री कामातुर होकर जिस पुरुष का मुख देखती है उसी आकृति का गर्भ होता है। इसी कारण से स्त्री उस दिन स्वामी का मुख देखे, अपने पति का मुख देखे। पतिव्रता है ना वो, तो उसका जो भी आचरण होना चाहिए वो अपने पति के साथ होना चाहिए। दृष्टि उसकी पतिमय होनी चाहिए, बाहरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए पत्नी की। अपने पुरुष के प्रति उसकी आसक्ति होनी चाहिए केवल, तो कहीं बात बनती है। तो साधकों, इस चैनल से अवश्य जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें। जो पिछले वीडियोस हैं उसे भी अवश्य देखें। हम गहरा गहरा ज्ञान आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करते हैं शंकर जी की कृपा से। अन्यथा हम में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम बोल पाएं, शंकर जी का यह दिव्य ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर पाएं। हम में ऐसी क्षमता नहीं है। हम तात्विक आधार पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि शिव गीता क्या कहती है। शिव गीता एक ऐसा ज्ञान जो स्वयं शंकर जी ने कहा। किसको कहा? इस देश की जो आस्था का केंद्र है रामचंद्र, जब मोह से ग्रसित हो गए थे तो शंकर जी ने उनके मोह का निवारण किया था इसी ज्ञान के माध्यम से। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि शंकर सब करने वाले हैं। शंकर ने कहा मैं ही सब करने वाला हूं, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शंकर कैसे कर सकते हैं। शंकर जी तो एक साधु के जैसे हैं, एक शरीर में लिमिटेड है, सीमित है। तो इस छोटे से देह में यह संसार कैसे उत्पन्न होता है, सारा का सारा कैसे स्थिति को प्राप्त होता है और कैसे इसका अंत हो जाता है। तो शंकर जी ने उन्हें अपना दिव्य रूप दिखाया, अपना विश्व रूप दिखाया। तो रामचंद्र को विश्वास हो गया कि यह तो सारी शंकर जी की माया है। उन्होंने कहा यह विश्व वास्तव में है ही नहीं, ये तो शंकर जी की माया है। माया यानी जो दिखता है लेकिन है नहीं, जो दिख रहा है हमें, जो लगता है हमें कि है, लेकिन उसका कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं है, वही माया है। और रामचंद्र जी को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि सब शिवमय है, सब कुछ शिव में ही तो हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।